नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन क्या होते हैं। आज हम इसके विषय में जानेंगे। चलिए दोस्तों, लेट्स बिगिन स्टार्ट दिस टॉपिक। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट की हम डिफिनीशन पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट डिफिनीशन इसकी क्या होती है। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट वे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारा वे ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो साधारण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। ये क्या हमारा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो साधारण किससे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। इन्हें हम शुगर और स्टार्च भी कहते हैं। इन्हें हम क्या, इसका दूसरा जो नाम होता है, सेकेंड नेम, उसको हम क्या बोला सकते हैं, शुगर और स्टार्च भी कहते हैं। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है। इसका जनरल फार्मूला होता है CH2O होल पावर n। इसका इसका जनरल फार्मूला होता है। ये बॉडी के मुख्य एनर्जी सोर्स होते हैं। ये बॉडी के क्या होते हैं, मुख्य एनर्जी सोर्स होते हैं। ये हमारी बॉडी को एनर्जी देने का काम भी करते हैं, एनर्जी सोर्स होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ा। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट वे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो साधारण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। इन्हें हम शुगर और स्टार्च भी कहते हैं। इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, उन्हें शुगर और स्टार्च भी कहते हैं। इनका जनरल फार्मूला जो होता है हमारा CH2O की पावर होल पावर n होता है। ये बॉडी में एनर्जी सोर्स होते हैं, मतलब ये बॉडी के एनर्जी सोर्स होते हैं। ये हमारी बॉडी को एनर्जी देने का काम करते हैं। अब इसका हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। इसके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं। इसके तीन मुख्य तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के तीन मुख्य मेन ग्रुप होते हैं। पहला क्या होता है हमारा मोनोसेकेराइड, दूसरा होता है मेरा डाइसेकेराइड, तीसरा होता है पॉलीसेकेराइड। सबसे पहले मोनोसेकेराइड क्या होता है। ये सिंपल शुगर जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज होते हैं। मतलब ये मोनोसेकेराइड वो होता है जो मेरे केवल एक मोनोसेकेराइड के अणु से मिलकर बना होता है। वो क्या कहलाता है, मोनोसेकेराइड कहलाता है। मोनोसेकेराइड सिंपल शुगर जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, मतलब इसके सिंपल शुगर क्या होते हैं, जैसे कि हमारा हो गया ग्लूकोज हो गया, ये एक प्रकार से सिंपल शुगर का अणु होता है। एक होता है हमारा फ्रक्टोज, ये फ्रक्टोज जो होता है वो भी एक सिंपल हमारा शुगर का अणु होता है। और गैलेक्टोज, अब आता है तीसरा मेरा आता है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज क्या होता है, ये भी मेरा एक सिंपल शुगर का अणु होता है। और दूसरा हम पढ़ेंगे डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड क्या होता है। डाइसेकेराइड दो मोनोसेकेराइड जुड़कर बनते हैं, मतलब इसमें दो मोनोसेकेराइड, इसमें क्या होता है मोनोसेकेराइड केवल एक मोनोसेकेराइड का अणु मिलकर बना होता है। डाइसेकेराइड में दो मोनोसेकेराइड के अणु मिलकर बने होते हैं। दो मोनोसेकेराइड के अणु जब मिलते हैं तब वो हमारा क्या बन जाता है, डाइसेकेराइड बन जाता है। डाई मतलब होता है दो, सेकेराइड मतलब होता है शुगर के अणु। जो दो मोनोसेकेराइड के अणु मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे डाइसेकेराइड बनाते हैं। जैसे हमारा सुक्रोज ये होता है, ये कैसे बनता है, ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज और प्लस फ्रक्टोज मिलकर हमारा क्या बना देता है, ये हमारा बन जाता है सुक्रोज बन जाता है। जब मेरा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, जब ग्लूकोज मिल जाएगा और फ्रक्टोज दोनों मिलेंगे तब ये हमारा क्या बन जाएगा, ये सुक्रोज का अणु बन जाएगा। जैसे हमारा ग्लूकोज, इसमें एक ग्लूकोज का अणु मिल गया, एक फ्रक्टोज का अणु मिल गया, तो ये क्या बन गया सुक्रोज। उसने क्या बना लिया सुक्रोज, ठीक है। इस प्रकार से ये मेरा अब जैसे लैक्टोज है हमारा, लैक्टोज क्या होता है, लैक्टोज कैसे बनेगा, जब मेरा ग्लूकोज का अणु और गैलेक्टोज का अणु, ये क्या ग्लूकोज का अणु प्लस गैलेक्टोज का अणु जो होता है, जब ये मिल जाता है तो ये हमारा लैक्टोज बना देता है। जब ग्लूकोज का अणु और प्लस गैलेक्टोज का अणु जब मिल जाता है तो ये हमारा क्या बना लेता है, ये लैक्टोज बना लेता है। और माल्टोज क्या होता है, माल्टोज तब बनता है जब ग्लूकोज का अणु, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज का अणु जब मिल जाते हैं तो हमारा क्या बना लेते हैं, माल्टोज बना लेते हैं, ठीक है। अब हमारा आता तीसरा पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या होता है, पॉलीसेकेराइड जो होता है हमारे, इसमें बहुत से अणु मिलकर मोनोसेकेराइड के पॉलीमर होते हैं। इसमें जो मोनोसेकेराइड होता है, पॉली मतलब होता है, पॉली मतलब होता है बहुत से, सेकेराइड माने शुगर के अणु, जिसमें हम बहुत से शुगर के अणु मिल जाते हैं।
ढेर सारे शुगर मोनोसेकेराइड के अणु जो होते हैं वो मिल जाते हैं, जैसे पॉलीमर, वो बहुत सारे अणु जब मिल जाए उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीमर बोलेंगे। मतलब बहुत सारे मोनोसेकेराइड के अणु मिलकर क्या बना लेते हैं, पॉलीसेकेराइड बना लेते हैं। पॉलीसेकेराइड बहुत सारे मोनोसेकेराइड का पॉलीमर होता है, जैसे कि स्टार्च, जैसे मेरा स्टार्च होता है, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा पॉलीसेकेराइड होगा। स्टार्च क्या होगा, पॉलीसेकेराइड होगा। और ग्लाइकोजन ये भी हमारा क्या हो गया, पॉलीसेकेराइड हो गया। जैसे ग्लाइकोजन क्या हो गया, ये भी मेरा पॉलीसेकेराइड हो गया। और सेलुलोज, सेलुलोज क्या हो गया, ये भी मेरा पॉलीसेकेराइड हो गया। ठीक है। अब हमने इसमें क्या देखा, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट वे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो साधारण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, और इन्हें हम शुगर और स्टार्च भी कहते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, शुगर और स्टार्च भी बोलते हैं। ये क्या होता है, ये मुख्य एनर्जी के सोर्स होते हैं, और इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है CH2 की होल पावर n होता है। ठीक है, ये बॉडी के मुख्य एनर्जी सोर्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के 3 मेन ग्रुप होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड क्या होता है, ये सिंपल शुगर होते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। और डाइसेकेराइड क्या होता है, इसमें 2 मोनोसेकेराइड के अणु मिलकर क्या बना लेते हैं, डाइसेकेराइड बना लेते हैं। जैसे सुक्रोज, सुक्रोज मिलकर क्या, सुक्रोज कैसे बने, जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज का अणु जब मिल जाएगा तब सुक्रोज हमारा बन जाएगा। जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज का अणु जब मिल जाता है सुक्रोज बन लेता है। और लैक्टोज कैसे बनेगा, लैक्टोज जब ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज का अणु मिल जाएगा तो हमारा क्या बना लेगा, लैक्टोज बना लेगा। और माल्टोज कैसे बनता है, माल्टोज जो होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का अणु मिलकर माल्टोज बना लेता है। और पॉलीसेकेराइड कैसे बने, जैसे बहुत सारे मोनोसेकेराइड का अणु जब मिल जाते हैं, पॉलीमर मिल जाते हैं, जैसे कि स्टार्च, हमारा स्टार्च क्या होता है, पॉलीसेकेराइड होगा। ग्लाइकोजन क्या होगा, ये हमारा पॉलीसेकेराइड होगा। सेलुलोज क्या होगा, पॉलीसेकेराइड होगा। चलिए दोस्तों, जितना तो हमने कार्बोहाइड्रेट देखा, क्लासिफिकेशन देखा। अब हम इसके आगे टॉपिक पढ़ेंगे। ये हमारा ग्लूकोज क्या होता है, लैक्टोज क्या होता है, पॉलीसेकेराइड में ये एग्जांपल है कि हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इसका इसी वीडियो में। चलिए दोस्तों, इसको हम साफ कर देते हैं। तो हम देखेंगे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। अब हम देखेंगे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, ये क्या कैसे काम करता है, डाइजेशन कैसे काम करता है, और उसका डाइजेशन का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, इसके विषय में पढ़ेंगे। जैसे मुंह में जब खाना हम खाते हैं तो मुंह में सलाइवरी एमाइल शुरू करता है। सबसे पहले सलाइवरी एमाइल से हमारी प्रोसेस शुरू होती है, ठीक करता है। जैसे स्टार्च का ब्रेक डाउन, ये क्या होता है, स्टार्च से क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। मतलब स्टार्च जो होता है उसको क्या करता है, तोड़ने का काम करता है। स्टार्च को क्या करता है, तोड़ने का काम करता है। तो सबसे पहले इसका ये काम होता है, इसका डाइजेशन में इसका ये काम होता है। सबसे पहले मुंह में सलाइवा एमाइलेज शुरू करता है और स्टार्च का ब्रेक डाउन करने का काम करता है। और स्टमक में एंजाइम एक्शन कम हो सकता है। तो इस स्टमक जो पेट होता है उसमें क्या होता है, एंजाइम का एक्शन, मतलब एंजाइम जो है वो कम काम कर सकता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, ये पेनक्रियाटिक एमाइलेज आता है। इसमें पेनक्रियाटिक एमाइलेज आ जाता है। इसमें क्या होता है, पेनक्रियाटिक एमाइलेज आता है। ठीक है। अब आता है ये बॉर्डर, ब्रेथ बॉर्डर, जो उसका ब्रेथ बॉर्डर होता है एंजाइम का, वो माल्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज और लैक्टोज का क्या होता है, मतलब ये ब्रेथ बॉर्डर एंजाइम में क्या होता है, जैसे माल्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया और लैक्टोज हो गया, इसका फाइनल ब्रेकडाउन किसके रूप में होता है, मोनोसेकेराइड के रूप में होता है। फाइनल ब्रेकडाउन किसके रूप में होता है, मोनोसेकेराइड के रूप में होता है। ठीक है। अब मोनोसेकेराइड जो होता है मेनली ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मोनोसेकेराइड मेनली ग्लूकोज, गैलेक्टोज और इंटेरोसाइट और ब्लड में चला जाता है। किसमें चला जाता है, इंटेरोसाइट में और ब्लड में चला जाता है। जैसे कि मोनोसेकेराइड होता है उसमें क्या होगा, ग्लूकोज हो गया और गैलेक्टोज हो गया। ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ये ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज इंटर में प्रवेश करता है। किसमें प्रवेश करता है, इंटेरोसाइट और ब्लड में चला जाता है। इंटेरोसाइट और ब्लड में चला जाता है। जैसे पोर्टल वेन होती है, कहाँ होती है, लिवर में। जो पोर्टल जो वेन होती है वो कहाँ होती है, लिवर में होती है। ठीक है। अब हम जानेंगे कि फंक्शन, फंक्शन क्या होता है इसका। ठीक है। इमीडिएट, ये जो कार्बो है इसका फंक्शन क्या होता है, इमीडिएटली क्या करता है, एनर्जी, इमीडिएटली क्या देता है, एनर्जी देने का काम करता है।
सोर्स होता है किसका, एटीपी प्रोडक्शन का सोर्स होता है। किसमें इमीडिएटली एनर्जी सोर्स देता है और किसके रूप में, एटीपी एडिनोटाइप फॉस्फेट के प्रोडक्शन के रूप में। और एनर्जी स्टोरेज, इसका एनर्जी स्टोरेज कौन होगा, ग्लाइकोजन। जो हमारी बॉडी होती है, जैसे हमने जब ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ले लिया, जब ज्यादा हमने खाना खा लिया, जो ये किसके रूप में स्टोर हो जाता है, ये हमारा हो जाता है ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। ग्लाइकोजन कहाँ होता है, हमारा लिवर में होता है, ठीक है। ये इसके ग्लाइकोजन मतलब ग्लाइकोजन में स्टोर होने लगता है कार्बोहाइड्रेट। अब ये स्ट्रक्चर बोल, जैसे सेल वॉल इन प्लांट, जो हमारी सेल वॉल होती है कहाँ, प्लांट में होती है। स्ट्रक्चर वॉल होता है सेल वॉल एंड प्लांट में। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कंपोनेंट जो होते हैं, जो एक्स्ट्रा सेलुलर बाहरी, जो इसके मैट्रिक्स कंपोनेंट वाले घटक होते हैं, कहाँ होते हैं, स्ट्रक्चर वॉल किसके रूप में दिखाता है, सेल के वॉल के रूप में, एंड प्लांट के रूप में, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कंपोनेंट, सेल रिकॉग्निशन एंड स्लाइटली, इसका ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स के रूप में इसका कार्य होता है, ठीक है। डाइटरी फाइबर, डाइटरी फाइबर गट मेनली कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल, ये क्या गट फाइबर जो होता है वो किसको कंट्रोल करने, मेनली किसको कंट्रोल करते हैं, कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने का काम करते हैं, ठीक है, डाइटरी फाइबर। अब चलो इसके आगे हम देखेंगे और टॉपिक। हाँ, अब हम देखेंगे टेस्ट एंड लेबोरेटरी। टेस्ट एंड लेबोरेटरी क्या होता है, कुछ कॉमन बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं हमारे, जैसे कि बेनेडिक्ट टेस्ट होता है, ये क्या करता है, रिड्यूसिंग शुगर, मतलब शुगर को रिड्यूस करने वाला टेस्ट होता है। उसमें क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है मेरा, कलर चेंज करने का काम करता है। और बारकोड टेस्ट क्या होता है, ये डिफरेंशिएट रिड्यूसिंग मोनोक्लियर डाई होता है। तो ये क्या होता है, डिफरेंस करता है, रिड्यूसिंग होने कम करता है मोनोसेकेराइड एंड डाइसेकेराइड को, ठीक है। अब मेरा आता है आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट क्या होता है, ये स्टार्च डिटेक्शन होता है। ये क्या करता है, स्टार्च डिटेक्ट करने का काम करता है, किसके रूप में, ब्लैक, ये ब्लू और ब्लैक कलर देता है। ये क्या करता है, ब्लू और ब्लैक कलर देने का काम करता है, ये स्टार्च डिटेक्शन का काम करता है। नोट इसमें हम पढ़ेंगे क्लिनिकल ब्लड ग्लूकोज मेजरमेंट। ये क्या करता है, ग्लूकोज जो होता है वो, ब्लड ग्लूकोज जो होता है उसको मेजरमेंट करने का काम करता है। इसकी होता है डायबिटिक डायग्नोस्टिक, ये किसमें डायग्नोस्टिक करता है, डायबिटिक डायग्नोस्टिक काम करता है। क्लिनिकल ब्लड ग्लूकोज जो होता है उसको मेजरमेंट किसका काम होता है, की फोर डायबिटिक डायग्नोस्टिक काम होता है। देखेंगे समरी। समरी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक एनर्जी स्टोरेज और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक एनर्जी स्टोरेज और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम करते हैं, ठीक है। और ये डाइजेस्ट होकर मोनोसेक्राइड बनाते हैं। और ये क्या होता है, डाइजेस्ट होकर क्या बना लेते हैं, मोनोसेक्राइड बनाते हैं। जैसे बॉडी एनर्जी बनाती है, जैसे हमारी बॉडी जो होती है वो क्या बनाने का काम करती है, एनर्जी बनाने का काम करती है, ठीक है। और ये बैलेंस्ड कार्बोहाइड्रेट, ये हमें क्या होता है, बैलेंस कार्बोहाइड्रेट, हमारी बॉडी में बैलेंस्ड रहना चाहिए क्या, कार्बोहाइड्रेट। किसके रूप में, इंटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इंटेक ऑफ फाइबर बहुत जरूरी होता है हमारी बॉडी के लिए। क्या फाइबर बहुत जरूरी होते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट और फाइबर हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होती हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी की सेहत के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो हमें कार्बोहाइड्रेट फाइबर बहुत ही पर्याप्त मात्रा में लेते रहना चाहिए। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा अपना कार्बोहाइड्रेट बेसिक, मैंने देखा कार्बोहाइड्रेट के बेसिक क्या होते हैं, ठीक है। टेस्ट एंड लेबोरेटरी समरी भी इसकी हमने देख ली, कार्बोहाइड्रेट देख ली, डिफिनीशन देख लिया, उसका मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड ये सब कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म क्या होते हैं, अब ये हम नेक्स्ट टॉपिक में हम क्लियर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। अब जो टॉपिक नहीं समझ में आया तो इसको कमेंट बॉक्स में बताइए, तो इसको आगे नेक्स्ट वीडियो में इसको भी क्लियर करेंगे। थैंक यू।